अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, खबर सऊदी अरब से है, बड़ी अहम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ काफ़ी हैरान कुन भी है। यकीनन आप भी ये खबर सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाएंगे कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकते हैं और इसका बराह रास्त ताल्लुक सऊदी अरब की आवाम के साथ है और पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ भी है। नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं जो तकरीबन पिछली 60 से 70 साल से रवायात चली आ रही हैं, उनको तब्दील किया जा रहा है। और जो सोचा भी नहीं जा सकता था कि सऊदी अरब के अंदर ये फैसले लिए जा सकते हैं, वो फैसले लिए गए हैं, उन पर अमल दरामद भी करवाया गया है और बहुत मॉडर्नाइज किया जा रहा है सऊदी अरब को दुबई की तरह सेहत लाने के लिए वहां। और अब जो फैसला किया गया है ये यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी हैरान कुन है। सऊदी वलीयत मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब की जो गैर मुंतखब शुरा है उसने एक अहम फैसले की मंजूरी दी है और वो ये है कि सऊदी अरब का झंडा, सऊदी अरब का कौमी तराना और सऊदी अरब का जो कौमी निशान है उसको तब्दील किया जाएगा। ये फैसला है। बड़ी हैरानकुन बात है कि कोई मुल्क अपना जो तकरीबन पिछले 70 से 73 साल से झंडा चला आ रहा है उसको तब्दील कर दे। ये बहुत बड़ी बात है। कौमी निशान को तब्दील कर दे, कौमी तराने को तब्दील कर दे। ये बहुत बड़ा फैसला होता है किसी भी मुल्क के लिए और सऊदी अरब के वलीयत मोहम्मद बिन सलमान ने दूसरी तब्दीलियों के साथ ये तब्दीली लाने की भी कोशिश की है और सऊदी अरब की गैर मुंतखब शूरा ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। और आपने सऊदी अरब का झंडा देखा होगा, सब्ज कलर का झंडा है, उसके ऊपर सफेद कलर का कलमा तैयबा लिखा गया है, नीचे तलवार है, उसको तब्दील करने की कोशिश की है। और इससे मुतल्लिक़ बड़े अहम तरीन मामलात है जो आपके साथ शेयर करने हैं, बड़े अहम तरीन फैक्ट्स है, एक पूरी रिसर्च है जो आपके साथ शेयर करनी है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब का झंडा देखे तो ये सब्ज कलर का है, उसके ऊपर सफेद कलर में कलमा तैयबा लिखा गया है, नीचे तलवार है। अब उसको तब्दील करने की कोशिश की गई है और इसकी तब्दीली पर, इस फैसले पर दो तरह के लोग पाए जाते हैं, जो इस फैसले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो लोग जो इस फैसले को वेलकम कर रहे हैं। दोनों अपनी जगह ठीक हैं। पहले वो लोग जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सऊदी अरब का वो झंडा जिस पे कलमा तैयबा लिखा गया है, जो तकरीबन पिछले कई सालों से चला आ रहा है, उसको तब्दील करके आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, आपको तब्दील नहीं करना चाहिए। ये एक कौम का निशान होता है उसका झंडा, और किसी मुल्क की निशानी होती है उसका झंडा, और कौमी निशान को, कौमी तराना, उसको तब्दील करना बहुत बड़ी तब्दीली है। आप इसको ये तब्दीली नहीं करनी चाहिए, ये तब्दीली नहीं लानी चाहिए। तो दूसरी जानिब जो लोग हैं वो वेलकम कर रहे हैं इस तब्दीली को। वो जो लोग ये कह रहे हैं कि पहले माजी में भी सऊदी अरब के झंडे पर तनकीद की गई थी कि जो कलमा तैयबा है, जो झंडे पर लिखा गया है, इससे कलमा तैयबा की जो बेअदबी होती है, झंडा नीचे गिरता है, कोई भी मामला पेश आता है तो कलमा तैयबा की बेअदबी होती है। इससे पहले, चंद साल पहले, एक फुटबॉल बनाया गया था, उसके ऊपर तमाम मालिक के झंडे लगाए गए थे जो फुटबॉल खेलते हैं, जिनकी टीम्स हैं, उसके अंदर सऊदी अरब का झंडा भी लगाया गया था। तो सऊदी अरब की जानिब से, दूसरे उलमा की जानिब से बहुत तनकीद की गई थी कि फुटबॉल जिसको पाँव से खेलते हैं, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन ही पाँव के साथ है, उसके ऊपर सऊदी अरब का झंडा और झंडे के ऊपर पाक कलमा, हमारा कलमा तैयबा लिखा जाना, ये कलमा तैयबा की बेअदबी है, इसको नहीं लिखा जाना चाहिए। और दीगर मालिक ने अपने झंडों की जो प्रिंट किए गए थे फुटबॉल पर, बहुत बड़ा फुटबॉल बनाया गया था, उस पर तनकीद नहीं की। लेकिन मुसलमानों की जो काफ़ी मुश्तिल भी हुए थे लोग, उलमा इकराम ने कहा था कि झंडे को नहीं ऐसे फुटबॉल के ऊपर पब्लिश नहीं करना चाहिए, प्रिंट नहीं करना चाहिए। लेकिन वो मामला तय हुए। उसके बाद फिर ये काफ़ी आवाज़ भी उठाई गई माजी में कि इस झंडे को तब्दील किया जाए या फिर जो कलमा तैयबा है इसको वहाँ से हटाया जाए। क्योंकि जब भी तमाम मालिक, तमाम अक़वाम के झंडे लगाए जाते हैं, जैसा कि यूनाइटेड नेशन में इस तरह के मामलात पर, तो वहाँ जो अगर सऊदी अरब का झंडा एंड पर होता है तो ये भी कलमा तैयबा की बेअदबी है कि एंड पर सऊदी अरब का झंडा लगाया जाए, उस पर कलमा तैयबा है। तो इस तरह के मामलात थे, काफ़ी तनकीद की गई थी। और अब सऊदी अरब ने यही जवाब पेश करते हुए कहा कि जो माजी में उलमा इकराम कहा करते थे कि जो कलमा तैयबा की बेअदबी होती है तो इसलिए हम इसको तब्दील कर रहे हैं। कौमी निशान, जब झंडा तब्दील होता है तो फिर कौमी निशान भी तब्दील होगा, और कौमी निशान तब्दील होता है तो कौमी तराने को भी तब्दील किया जाएगा। तो ये तब्दीली है जो सऊदी अरब के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। यकीनन बहुत बड़ी तब्दीली है। किसी मुल्क का झंडा या उसको कौमी निशान या कौमी तराना तब्दील हो जाना, ये पूरे मुल्क की रूह को ही बदल के रख देने के मुतरादिफ है। और इसके अलावा सऊदी अरब बहुत ज्यादा तब्दील हो रहा है। वो सऊदी अरब जिसके अंदर किसी भी खातून को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं थी, बापर्दा खातून अगर नहीं है तो बाहर नहीं निकल सकती थी, और महरम के अलावा किसी के साथ वो सफर नहीं कर सकती थी। उसी सऊदी अरब के अंदर जहां कोई नाच गाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वहां
अब कॉन्सर्ट भी होते हैं, नाच गाना भी होता है। खास तौर पर इंडिया से अदाकार बुलाकर वहाँ डांस और नाच गाने की महफिल सजाई जाती है। वहाँ अब औरत ड्राइव भी कर सकती है। बहुत बड़ी तब्दीलियां लाने की कोशिश की जा रही है। जो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का 2030 का जो विजन है उस पर अमल पैरा होने की कोशिश की जा रही है। और सऊदी अरब को जो तेल पर रिलाय करता था वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब जो गाड़ियां जो तेल पर चला करती थी, इंडस्ट्री तेल पर चला करती थी, उसको अब तब्दील करके अब सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी पर लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ रही हैं। तो इसलिए सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपना 2030 का प्लान पेश किया है और उस प्लान के मुताबिक अब यह कहा जा रहा है कि सऊदी अरब पर जो तेल पर रिलाय करता था उसको खत्म करके अब सऊदी अरब को दुबई की तरह सियाहत की तरफ लाया जा रहा है। उसके अलावा सऊदी अरब के अंदर जो ज़ायरीन जाते हैं उम्रा के लिए, हज के लिए, वहां से सऊदी अरब कमाता ही है, लेकिन उसके अलावा अब सऊदी अरब के अंदर बड़े बड़े शाहकार तामीर करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग सियाहत के लिए वहां आए। जैसा कि दुबई में लोग जाते हैं, वहां प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वहां सियाहत के लिए जाते हैं, तो इस तर्ज का अब सऊदी अरब को भी बनाया जा रहा है। वहां तमाम तरीन जो पुराने इस्लामी रवायात थी, तकरीबन पिछले 50 से 60 साल से चली आ रही हैं, उन रवायात को ख़त्म किया जा रहा है और सऊदी अरब को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। और झंडे को तब्दील करना, कौमी तराने को तब्दील करना, कौमी निशान को तब्दील करना, ये इसी साइकिल का एक हिस्सा है। और अब देखते हैं कि आइंदा सऊदी अरब के अंदर मजीद क्या तब्दीली आती है। और यही तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।